नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है आर ओ की जो 2023 में परीक्षा होने वाली है उससे संबंध में एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। छोटी सी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप ये जान सकेंगे कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए और क्या आपके लिए जो है ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जो है आर ओ के जो पिछले 5 बार के पेपर हैं, ठीक है, सन 2014 में जो पेपर हुआ था, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था और जो 16 का री एग्ज़ाम हुआ था उसका, और सन 2021 में, इन 5 पेपरों का जो है एक छोटा सा अध्ययन आपके लिए लेकर आया गया है जिसमें बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये कुल 17 सब्जेक्ट हैं और इन 17 पोर्शन से, मतलब 17 जगहों से आर ओ में प्रश्न जो है यूपीपीएससी पूछता है। तो हमें यह देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट को जो है, मतलब अपना बना लेंगे कि हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम है और ये एकदम कम है। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि हाँ कितना हम पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट हैं इसे एक कैटेगरी में बांटा गया है। पहली वाले में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है उन सब्जेक्ट को रखा गया है और दूसरे वाले में जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब इस वाले से पहले वाले से कम है, उनको रखा गया है। उसी हिसाब से तीसरे वाले पोर्शन में रखा गया है और फिर उसी हिसाब से चौथे वाले पोर्शन में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट में रखे हैं करंट अफेयर को। ये जो करंट अफेयर है यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ ये हम साल बताए हैं कि किस साल में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये जितने हैं ये ईयर हैं, ठीक है, और ये एक एवरेज हम बता दिए हैं, जैसे कि किसी साल अधिक पूछ लिए गए, किसी साल कम पूछ लिए गए। तो एक जो है, मतलब क्रम से रखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से एवरेज निकाल लिए जिससे क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि हाँ कहाँ से जो है अधिक प्रश्न पूछे गए। जिसका एवरेज अधिक आया मतलब अधिक प्रश्न पूछे गए हैं पांचों पेपर में, और जिसका कम आया वो कम पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से रख दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अधिक मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा। हाँ, इसमें बस जो मोटा मोटा चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, तो देखिए जो 2021 में है वह करंट अफेयर से 16 प्रश्न पूछे गए थे और यूपी स्पेशल के कुल 20 प्रश्न पूछे गए और रीजनिंग के कुल 12, इंडियन ज्योग्राफी के 14 और इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के आपके 14। तो कुल मिला के इन्हीं मात्र 5 सब्जेक्ट से 76 प्रश्न पूछ लिए गए थे। उसी तरीके से 16 में देखिए, जो 16 वाला री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 87 प्रश्न जो है मात्र इसी 5 सब्जेक्ट से पूछे गए और 17 में 78 प्रश्न, 16 में 63 प्रश्न, यहाँ देखिए कुछ कम हो गया है, और फिर उसके बाद 14 में देखिए कुल आपका 74 प्रश्न इस हिसाब से पूछा गया। अर्थात आपकी जो 140 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो 70 से 75 प्रश्न जो है मात्र इन्हीं 5 सब्जेक्टों से पूछ लिया जा रहा है। मतलब 50% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जा रहे हैं। अगर आप सही से तैयारी करें तो आपके 50% जो है इन्हीं 5 सब्जेक्ट से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, और अब हम बाकी के लिए देखते हैं क्या करते हैं। बाकी का सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए अब इसमें हम 4 सब्जेक्ट को रखे हैं जिसमें आपका जो है जनगणना, सेंसस और अर्बनाइजेशन, मतलब जनसंख्या और नगरीकरण है, जिसका जो है मतलब छोटा सिलेबस होता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक को रखे हैं, इंडियन पॉलिटी को रखे हैं, इन्वायरमेंट को रखे हैं। ये 4 सब्जेक्ट को इस वाले में रखे हैं। तो अब इसमें देखिए 2021 में इसमें जो पूछा गया जनगणना और ये नगरीकरण से 5 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 8 प्रश्न पूछे गए, इंडियन पॉलिटी से 16 और इन्वायरमेंट से 17 प्रश्न पूछे गए। तो कुल मिला के 26 प्रश्न इससे पूछ लिए गए। ठीक है, और उसी तरीके से अब देखिए टोटल 16 में 27 प्रश्न पूछे गए थे, इन 4 सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, इन 4 सब्जेक्टों से, और 17 में 29 प्रश्न पूछे गए और 16 में 34 प्रश्न पूछे गए और 14 में 29 प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस वर्ष में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ देखिए जनसंख्या और नगरीकरण से 12-12 पूछे गए, लेकिन उसके बाद जो है बाकी 2 पेपरों में 5-5 प्रश्न पूछे गए, लेकिन उससे पहले 14 में भी 5 ही पूछे गए थे। ठीक है, तो हो सकता है कि अब की बार जो है 12 पूछ ले या 13 पूछ ले। ठीक है, हो सकता है। तो इसी हिसाब से जो है चलना है। तो देखिए अब एक हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो जो जो पीछे के 5 सब्जेक्ट थे और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, तो कुल मिला के जो आपके 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इन 9 सब्जेक्ट से कुल 100 प्रश्न के लगभग, ठीक है, 100 प्रश्न के लगभग जो है आपके हो जा रहे हैं। कि मतलब इन 9 सब्जेक्ट्स अगर आपकी तैयारी है तो आपके कम से कम 100 प्रश्न आपके तैयार हैं। और आपको सिलेक्शन के लिए मेरिट कितना चाहिए? देखिए, कट ऑफ आपको पता है कि 125 से लेके 130 तक अगर आपका है, हाँ, तो आपका 100% सिलेक्शन प्री में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी 25 और 30 के हिसाब से ही चलिए, जो 125 और 30 है उसी हिसाब से चलिए। इसमें अधिक आपको जो है तुर्रम खा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री आप कट ऑफ क्वालिफाई किए, नंबर नहीं जुड़ना है। ठीक है, तो देखिए, आपका जो हिंदी आता है कुल 60 प्रश्न होते हैं हिंदी में। ठीक है, आप इतना मान के चलिए आपको 50 से लेके 55 हिंदी में आपको करना है। 50 से 55 में हिंदी का टारगेट रखिए। ठीक है, अगर आप 50-55 हिंदी का टारगेट रखते हैं और मान लीजिए 50 मिल जाता है, तो आपको फिर जीएस में कितना चाहिए? जीएस में आपको 80 चाहिए। 130 के लिए 80 ही प्रश्न तो करना है। ठीक, जब आपके 100 प्रश्न आपके इस 9 सब्जेक्ट से मिल रहे हैं, हाँ, तो आप 100 में से 80 प्रश्नों को इसमें नहीं बचा पाएंगे, आराम से बचाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा मतलब नॉलेज कहता है कि आप अगर इन 9 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें तो आपका जो है कट ऑफ क्वालिफाई करने भर का जो है आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो सब्जेक्ट हैं। देखिए, इसमें भी हम 4 सब्जेक्ट को रखे हैं आपको। ठीक है, इसमें देखिए बायोलॉजी है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एंशिएंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है। अब बाकी उधर 9 सब्जेक्ट में ये आपके बायोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल नहीं थे। ठीक है, तो इसमें इन चारों को रखा गया है। तो इस चारों में से देखिए इनका टोटल ही देखते हैं। हाँ, बाकी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लीजिएगा कि कितना प्रश्न कहाँ से किस साल पूछा गया है। तो देखिए टोटल में 18 प्रश्न पूछे गए, 21 में 16 में आपके 12 प्रश्न पूछे गए, 17 में 24 प्रश्न पूछे गए, और वहीं 16 में 28 प्रश्न और 14 में 22 प्रश्न। तो एक हिसाब से देखा जाए, इधर जो है कम पूछे गए, इधर अधिक पूछे गए। तो अगर एक एवरेज के हिसाब से देख लिया जाए तो 20 प्रश्न जो है इसका रख लेते हैं। ठीक, 20 प्रश्न एक औसत रख लेते हैं। तो उधर 100 प्रश्न और इधर 20 प्रश्न, कुल आपके जो है 120 प्रश्न जो है आपके यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट कितना पढ़ना पड़ेगा? कुल 13 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, जो मेरी रणनीति है, मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले ये आपका जो पहला वाला है ना, ये 5 सब्जेक्ट, सबसे पहले आप इस पे फोकस करिए कि आप इसे जो है सबसे पहले तैयार करिए। जब ये आपका तैयार हो जाए, इसमें देखिए ये करंट अफेयर जो है ना, इसे आप आखिरी के जो 2 महीने बचेंगे या फिर मंथली जो है आप इसे तैयार कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको बढ़िया लगे तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसी पे फोकस करना है, इन्हीं 5 सब्जेक्टों पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आगे के, ठीक, ये 4 सब्जेक्टों पे दूसरे नंबर पे फोकस करना, जब उधर 5 सब्जेक्टों की तैयारी हो जाए उसके बाद। ठीक, फिर उसी के बाद आपको ये तीसरा नंबर पे रखना है, जब उधर 9 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए, तब इधर जो है इन चारों पे ध्यान देख लीजिए। ठीक, तो अब हम देखेंगे लास्ट के जो 4 सब्जेक्ट हैं। लास्ट के ये 4 सब्जेक्ट में जो है मिसलेनियस क्वेश्चन रखा गया है। ठीक, कभी 13 पूछ दिया, कभी 7 पूछ दिया, कभी 0 पूछ दिया, कभी 8 पूछ दिया, कभी 8 पूछ दिया। ये वैसे होता सब्जेक्ट से ही है। ठीक, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, तो वही जो है मिसलेनियस के तौर पर रख दिया जाता है। तो आपको इसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप 120 प्रश्न वहाँ से कवर कर ले रहे हैं और आपको लाना कितना है, 85 से 90 ही प्रश्न आपको करने हैं, तो आप वहाँ से आराम से कर ले जाएंगे। और फिर केमिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब उधर से हमारा काम हो जा रहा है। फिजिक्स है, कंप्यूटर है, और जिसका अगर केमिस्ट्री फिजिक्स सही है तो अपना देख सकता है यहाँ से। हो सकता है भाई कुछ बच्चे हों जिनकी केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छी है, अगर बहुत अच्छी है तो उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी जो है मतलब छोटी सी रणनीति परीक्षा के संबंध में, और आपको इसमें बता दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। आखिरी फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि इतना तो बताना मेरा फ़र्ज़ था।
आपको, बाकी आखिरी जो है निर्णय आप ही को लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।